नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सांख्यिकी से रिलेटेड जिसे बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि पिछली क्लास के अंदर समांतर माध्य और माध्यिका भी स्टार्ट किया था और माध्यिका के अंदर सिंपल प्रेक्षणों का माध्यिका ज्ञात किया था। अब बात करते हैं अपन असतत बारंबारता बंटन हो और सतत बारंबारता बंटन हो तो उसका माध्यिका कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ प्रश्न आप लोग लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, लिखिएगा प्रश्न। मैं 10th की बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं एज इट इज वही एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। 10th की बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस में है एक कक्षा के, डायरेक्ट मैं 10th की क्लास से ही लिखवा रहा हूँ। ये जितने भी अब एग्जाम्पल्स करवाऊंगा एक कक्षा के, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं वहाँ से, इसलिए ये वही वाले क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। एक क्लास के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं। निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं। निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं। माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, सारणी क्या है देखना। सारणी क्या है, इधर लिखा है आपके प्राप्तांक और इधर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो लिख ही लेते हैं, छात्रों की संख्या। प्राप्तांक हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इधर छात्रों की संख्या दे रखी है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। पहले तो प्रश्न लिखें आप लोग। पहले तो आप सभी प्रश्न लिखेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं। प्राप्तांक 15 हैं, जैसे 15 किसी के नंबर आए वो 2 है, 20 आने वाले 8 है, 25 लाने वाले 16 हैं, 30 लाने वाले 26 हैं, 35 लाने वाले 20 हैं, 40 लाने वाले 16 हैं, 45 लाने वाले 7 और 50 लाने वाले 4 हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। ओके, अब इसकी हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यिका का हम कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो, ध्यान रखना। अभी हम सतत के असतत के बारे में बात कर रहे हैं, उससे अगला सतत वाला क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग इसमें ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं असतत बारंबारता बंटन, सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। भाई माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले, देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम जो काम करेंगे वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले, अभी आपको नहीं लिखना ना, सबसे पहले CF ज्ञात करना। सबसे पहला क्या करना है, CF ज्ञात करना। भाई सबसे पहले CF, चलो CF ज्ञात करते हैं। देखिएगा इधर, ठीक है, आप सभी एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स और बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए ये CF कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। भाई CF कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, CF कैलकुलेट करेंगे तो CF में सबसे पहले तो सर 2 आएगा, फिर 2 के अंदर 8 जुड़ेगा तो 10 आएगा, 10 के अंदर 16 जुड़ेंगे तो 26 आएगा, और 26 में 26 जुड़ेंगे 52 आएगा, 52 में 20 जुड़ेंगे 75 आएगा, 75 में 16 जुड़ेंगे
86 आएगा, 86 के अंदर 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 91 आएगा, 86 के अंदर 7 सॉरी 86 और 7 ये हो जाएगा आप 93 ना, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सही लिखा मैंने, ठीक है। सबसे पहले 2 और 8 10 और 16, ठीक है, 2 और 8 10, 10 और 16 24, 24 और 26 52, 52 और 20 72, 72 और 6 78, 10 88, ओ सिट, ये सर यहाँ गलत कर दिया ना आपने, 8 होगा ना, 88 होगा सर, 88 होगा। 88 के अंदर जब 7 जोड़ूंगा ना, 88 होगा, गलत कर दिया, 88 के अंदर जब 7 जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा 95, और अब इस पे 4 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 99 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। सबसे पहले CF याद करेंगे, सबसे पहले CF याद कर दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे सर, लास्ट जो CF आई है, ठीक है, जो लास्ट में CF है, लास्ट CF, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 2 करना। लास्ट CF जिसे मैं n बोलता हूँ, लास्ट CF जो है उसको बट्टा 2 करना, लास्ट CF बट्टा 2 करना। तो लास्ट CF कौन सा है सर, लास्ट CF बट्टा 2 करना, तो लास्ट CF कितना है सर 99, 99 डिवाइड बाई 2, तो सर ये 99 डिवाइड बाई 2 है, तो सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49.5 आएगा। अब क्या करना, इधर देखो, लास्ट CF बाई 2 करना, तो वो आया 49.5। तो 49.5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है वो देखना है। 49 पॉइंट यानी लास्ट CF बाई 2 से, ठीक है, यानी लास्ट जो CF आई थी, ठीक है, लास्ट CF बाई 2 से जस्ट बड़ी, ठीक है, जस्ट बड़ी CF के सामने x का मान ही मादिका होती है, ठीक है। मुझे ये बताओ, लास्ट CF बाई 2 49.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 52 है। तो 52 के सामने जो प्राप्तांक है 30, यही इसका आंसर होगा। इसलिए हमारी इस क्वेश्चंस की जो मादिका होगी, वो कितनी हो जाएगी सर, 30। क्या ये बात समझ में आई, लिख दीजिए इसे। सबसे पहले CF याद करना, देखो बहुत इजी है, ये तो ऐसे ही लिखा है समझने के लिए पास में, ठीक है। सबसे पहले CF याद कर दो, फिर लास्ट में जो CF है जिसे आप n बोलते हैं, ठीक है, उसको बट्टा 2 करना है, उसको बट्टा में 2 करना है, ठीक है। और उसके बाद में उससे जस्ट बड़ी CF के सामने जो x का मान होता है वही क्या होती है, अपनी मादिका होती है। फटाफट इसको लिख दीजिए। लिख दिया आप सबने, चलो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और लिखता हूं, लिखेंगे आप लोग। ये देखिए, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, लिखेंगे आप सभी। एक 100 परिवारों के बच्चों की संख्या 100 परिवार के बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, माध्यक ज्ञात करें। देखो ये मैं सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो 10th की बुक से लिखवा रहा हूं।
इधर लिखा है बच्चों की संख्या, इधर लिखा है बच्चों की संख्या, और इस साइड में लिखा है परिवारों की संख्या, इधर लिखा है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। बच्चों की संख्या में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर परिवारों की संख्या है 10, 35, 27, 17, 6, 3, 2। ठीक है, ये परिवारों की संख्या आपको दे रखी है। बताइए इसकी माध्यिका कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? बताइएगा। बच्चों की संख्या दे रखी है, परिवारों की संख्या दे रखी है। 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, माध्यक ज्ञात करें। 100 परिवार, देखो बच्चों की संख्या यानी ऐसे परिवार 10 हैं जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसे परिवार 35 है जिसमें एक बच्चा है, ऐसे परिवार 27 है जिसमें 2 बच्चे हैं, ऐसे परिवार 17 हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, ऐसे परिवार 6 हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, ऐसे परिवार 3 हैं जिसमें 5 हैं, और ऐसे परिवार 2 हैं जिसके अंदर बच्चों की संख्या 6 है। आपको इसका माध्य ज्ञात करना, अभी मैंने कहा था। अब देखो, अब इतना थोड़ी लिखूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, CF ज्ञात करूंगा। भाई ये लिखूंगा थोड़ी, एग्जाम्स के अंदर ये थोड़ी लिखना है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था मैंने कि सबसे पहले CF ज्ञात करना है। अब थोड़ी ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले CF ज्ञात करना है। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई सबसे पहले यहाँ पर CF ज्ञात करूंगा, तो CF ज्ञात कर लेता हूँ। सर ये 10, ये हो जाएगा आपका 45, 45 और 27 करूंगा तो 7, 5, 12 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72, और इधर 17 करूंगा तो सर ये हो जाएगा 89, 89 और 6 ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 95, 95 और 3 करेंगे 98, 98 और ये 100। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। चलो CF ज्ञात कर दिया, CF बाई 2 करेंगे तो मुझे बताओ 100 का आधा करते हैं। 100 का आधा 50, 50 से जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा, देखिए 50 से जस्ट बड़ा 72, ये है 72, और 72 के सामने जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपनी माध्यिका कितनी आ जाएगी सर? इसका आंसर आएगा माध्यिका 2। भाई इस प्रश्न की माध्यिका कितनी हो जाएगी सर? इसकी माध्यिका 2 होगी। इतना ही तो करना है एग्जाम्स के अंदर। भाई हमें एग्जाम्स के अंदर इतना ही काम करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? यानी असतत बारंबारता बंटन है तो CF ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले, मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये तो था असतत, अब बात करते हैं अपन सतत पे। आ जाइए, सतत पे कैसे करते हैं, लिखो प्रश्न। मैं सभी के सभी क्वेश्चंस वही लिखवा रहा हूँ, सभी के सभी प्रश्न मैं 10th की बुक से ही लिखवा रहा हूँ। मेरे पास 10th वाली बुक पड़ी है, मैं वहीं से लिखवा रहा हूँ। देखो प्रश्न क्या है, 100 छात्रों के, लिखे आप प्रश्न, 100 छात्रों के प्राप्तांक, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, निम्न सारणी में दिए गए हैं। 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, इधर लिखा है प्राप्तांक और इस साइड लिखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70,
और 70 से 80। इधर छात्रों की संख्या दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब देखिए आप लोग, इसको हम लोग कैसे करते हैं देखना इधर। ये दे रखा है। अब देखिए इधर इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यदि थोड़ा सा और डेप्थ में प्रश्न पूछे तो ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। 100 छात्रों के प्राप्तांक यदि असतत में सतत बारंबारता बंटन दे रखा है और मुझे माध्यिका चाहिए तो इस माध्यिका का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सीएफ तो ज्ञात करेंगे, लेकिन सर सीएफ ज्ञात करने के बाद में भी 40 और 50 के बीच में हो सकता है, 50 और 60 के बीच में कौन सा होगा वह भी तो हमें देखना पड़ेगा भाई। वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी जो माध्यिका ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, अभी लिखना मत आप लोग, इसकी जो माध्यिका ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा माध्यिका एम, वो क्या गया, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, बट्टा में CF0 बट्टा में फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल। एक बार आप लोग लिखना मत इसको, ये माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, पहले आप लोग देखना इधर। ये फॉर्मूला रहेगा अपना, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन f इंटू आई। क्या है देखिए, लोअर लिमिट मतलब ठीक है निम्न सीमा, n/2 वही लास्ट CF/2 हो गया एक तरह से, माइनस CF जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे पहले वाली CF का, और फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल। सबसे पहले तो हमें CF ज्ञात करना है, सबसे पहले तो CF ज्ञात करना है। तो सर यहाँ सब CF का एक बॉक्स बना ही लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे, अभी लिखना मत भाई। ठीक है, अभी लिखना मत, सबसे पहले हम लोग CF ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। तो सर ये 6, ये 26, ये 26 और कितने हो गए, 70 और 80, 90, 96, ये 99 और 9, ये 100। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट लोअर लिमिट, अब लास्ट पहले तो CF कहाँ पर होगी, सर CF ज्ञात कर दी। अब मुझे बताओ 100/2, 100/2 50, तो 50 से जस्ट बड़ी, 50 से बड़ी जस्ट 70 मतलब ये, यानी CF यहाँ पर होगी। यानी आपका जो आंसर होगा ना वो 40 और 50 के बीच में होंगे। तो आपको चारों ऑप्शन 40 और 50 के बीच में मिलेंगे। अभी लिखना मत, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले तो CF हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करते हैं, CF/2 करते हैं, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसे ही तो हम n बोलते हैं। अरे भाई लास्ट CF/2 है ना, यही अपना n होगा, 100/2। ठीक है, बराबर में ये 50 आया ना, यही अपना n होता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गई अपने यहाँ से, लोअर लिमिट जो हो गई इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। माध्यिका यहाँ रख रहा हूँ मैं, आंसर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ माध्यिका। ठीक है, लोअर लिमिट बताओ, इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 40, तो रख दो 40 प्लस n/2, n/2 कितना है सर 50, तो यहाँ लग दीजिए 50 माइनस CF0 मतलब इससे पहले वाली, जस्ट इसकी CF ये ना, ये CF है, इस CF से पहले वाली CF 26, तो यहाँ रख दीजिए 26 और बट्टा में फ्रीक्वेंसी, बताओ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी 44 है, तो यहाँ रख दीजिए 44 और इनटू इंटरवल, इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10। अब मुझे बताओ हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस 50 में से 26 घटाइए, 50 में से 26 घटाएंगे तो सर 24 आएगा, 24/44 और इंटू 10 करूँगा तो ये यहाँ लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। यहाँ पर 40 प्लस, इसको मैं किससे काटूँ, 4 से काटता हूँ, 4 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 6 बार और 4 का पहाड़ा इसमें 11 बार। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 60 में 5 बार, 55 पीछे बचेंगे 5, पीछे बचेंगे 5, 50 के अंदर 4 बार,
फिर वापस 5 बार। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45.45, 45.45 आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे, ये लिख दो एल यानी लोअर लिमिट। इसको मैं कहाँ लिखूं, सबसे पहले आपने ये लिख दिया ना, सी एफ लिख दिया, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले के नीचे ऐसे लिख दो एल बराबर लिख दो उस वर्ग की, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, उस वर्ग की निम्न सीमा n/2 लास्ट सी एफ का आधा। n/2 का मतलब क्या है, लास्ट सी एफ डिवाइड बाई 2, लास्ट सी एफ का आधा n/2 होता है। सी एफ 0 क्या है, उस वर्ग से पहले की सी एफ, पहले की सी एफ। एफ उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की बारंबारता। और आई क्या है, वर्ग अंतराल। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करना, सी एफ ज्ञात करना, फिर सी एफ बटा 2 कर देना, एन का मान आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट रख देना, फिर एन का मान रख देना, फिर सी एफ से पहले वाली सी एफ निकाल देना और बट्टा में फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल कर देना। सभी ने लिखा, चलो इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोगे। बताइए, एक प्रश्न में वापस लिख रहा हूं, एक प्रश्न में वापस लिख रहा हूं, क्या लिखा देखो, एक कक्षा के, फटाफट लिखेंगे, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक, कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, निम्न सारणी में दिए गए हैं। माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। इधर लिखा है प्राप्तांक, प्राप्तांक, और इधर लिखा है छात्रों की संख्या, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में इधर लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 और 40 से 50। इधर लिखा है 4, 28, 42, 20 और 6। बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बताइए, हो गया सॉल्व? सबसे पहले सी एफ ज्ञात करेंगे ना भाई, सबसे पहले सी एफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सी एफ कैलकुलेट करेंगे। तो लिख दो यहाँ पर सी एफ। तो ये हो जाएगा 4, ये 32 और ये हो जाएगा आपका 74, ये 74, 20 जोड़ूंगा इसमें तो सर 94 और 4 6 जोड़ूंगा तो 100। ठीक है, 100 हो गई। अब 100 बट्टा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n क्या होता है सर? 100 बट्टा 2। 100 बट्टा 2 मतलब 50। तो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ 74। तो 74 के सामने यहाँ आंसर यहाँ पर होगा सर, आंसर यहाँ पर होगा। चलो आंसर यहाँ पर होगी। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ 0 बट्टा में फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल, यही तो होता है लोअर लिमिट। m बराबर लोअर लिमिट कौन सी है सर? 20, तो 20 लिख दो, प्लस n/2 50, तो 50 माइनस इससे पहले 32 बट्टा में फ्रीक्वेंसी 42 और इंटू इंटरवल 10। बस यहाँ से 20 प्लस 50 में से 32 घटाओ 18, 18 बट्टा में 180 हो जाएगा 42। 6 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं तो 20 प्लस 6 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा इसमें 30 बार और 6 का पहाड़ा इसमें 7 बार। तो मुझे बताओ 20 प्लस 7 का पहाड़ा 28, 2 बच गया, फिर 2 बार 2 बच गया मतलब 20, 20 के अंदर 7 का पहाड़ा 2 बार 14, 60 के अंदर 8 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 पॉइंट। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा सर? 24.28। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। कर लोगे ना? अब तो एक फॉर्मूला तो है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये लीजिए, एलडीसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था। एलडीसी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया था। लिखना, निम्न आंकड़ों निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी? अज्ञात आवर्ती मतलब बारंबारता कितनी होगी? आवर्ती मतलब बारंबारता ही होती है, आवर्ती मतलब बारंबारता ही होती है। ठीक है, निम्न आंकड़ों से अज्ञात बारंबारता कितनी होगी? यदि
माध्यिका अंक 23 है, ठीक है, ज्ञात करनी है यदि माध्यिका अंक 23 है। इधर लिखा है अंक और इधर लिखा है छात्रों की संख्या। अंक में लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इधर छात्रों की संख्या है 5, 8, 10, क्वेश्चंस मार्क, और ये लिखा है 3। बताइए ये एलडीसी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ है। निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी? अज्ञात मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया? यदि माध्यिका अंक 23, ऑप्शंस भी है, हालांकि मैं आप चाहो तो ऑप्शंस भी लिख लेता हूं। ऑप्शंस है 4, 6, 8 और 10। ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं 4, 6, 8 और 10। निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी ये पूछा है और माध्यिका अंक 23 है। बताइए सबसे पहले तो मुझे बताओ माध्यिका कितनी है क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले माध्यिका कितनी है? तो सर माध्यिका 23 है। इसका मतलब माध्यिका यहां पर है, इसका मतलब यहां पर है, माध्यिका यहां पर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ सर? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस ऑफ CF0 बट्टा में फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल। अरे यही तो था, ठीक है, ये हमारे पास था। अब मुझे बताओ ये मेरे को ज्ञात करनी है, तो इसको मैं f मान लूँ क्या? इसको मैं f मान लेता हूं, इसको मैं f मान लेता हूं, ठीक है सर, इसको मैं f मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको मैं f मान लेता हूं, तो f मानने के लिए मैं यहां से ये लीजिए। अब हमें CF तो ज्ञात करनी पड़ेगी ना। चलो CF ज्ञात करते हैं। तो बताओ ये हो गया 5, ये 13, 10, 23 प्लस f, तो ये लिख देते 23 प्लस f, 23 प्लस f प्लस 6 तो हो गया 26 प्लस f, ठीक है, ये हो गया सबसे पहले। तो अब सर माध्यिका क्वेश्चंस पे दे रखी है 23, इसकी जगह रखो 23 प्लस लोअर लिमिट 20 है तो यहाँ रख दो 20 प्लस n/2 सर 26 प्लस f बट्टा में 2, और ये 20 तो है ही है, लोअर लिमिट 26 प्लस f बट्टा में 2 माइनस CF0, इससे जस्ट पहले की 13 है ना, तो यहाँ रख दीजिए 13 और बट्टा में इसके पूरे बट्टा में, ठीक है, इसके पूरे बट्टा में कितना है सर? फ्रीक्वेंसी 10 है तो यहाँ रख दीजिए 10 इंटू, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकला है, फ्रीक्वेंसी 23 है ना, फ्रीक्वेंसी 23 और इंटरवल कितना है 10। हमें इस f का मान चाहिए। अरे ये समझ में आया। माध्यिका 23 दे रखा है, लोअर लिमिट ये हो गई, n/2 इन सबको जोड़ा तो 26 प्लस f बटा 2 माइनस 13 कहाँ से आया? इससे पहले वाली CF बट्टा में ये 23 इंटू इंटरवल। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये उस साइड जाएगा सर, सबसे पहले ये उस साइड जाएगा, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा सर?
3 हो जाएगा, 3 बराबर, इधर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो सर 3 बराबर ये तो हो जाएगा 24 प्लस एफ, 24 प्लस एफ, ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो 13 इंटू 2 24, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा, और बट्टा में 2, और पहले से 23 पड़ा है, और इंटू इन सब से 10 भी तो करना है। अब मुझे बताओ, ये तो कट गया, ये तो यहां से कट गया, ठीक है, ये तो यहां से कट गया। अब सर 2 से ये भी तो कट रहा है 5 बार, 2 से ये भी कट गया 5 बार, और कोई वैल्यू, ठीक है, यहां तक। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं वापस बता रहा हूं, देखिएगा यहां से, सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे, हमारे पास मादी का अंक दे रखा है 23, तो यहां रख दीजिए 23 प्लस लोअर लिमिट कितनी है सर, लोअर लिमिट 20 है, तो यहां रख दीजिए 20 प्लस n/2, n/2 मतलब 26 प्लस f, 26 प्लस f बट्टा में 2 माइनस ऑफ CF0, CF0 मतलब 13, तो यहां पर ये रख देंगे अपन लोग 13, और बट्टा में इसके फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सर 10 है, ध्यान रखना 10, तो यहां रख दीजिए 10 और इंटू 10, ठीक है। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे 10 से ये 10 तो कट गया, ये उस साइड जाएगा तो सर 3 हो जाएगा, 3 बराबर में 26 प्लस एफ माइनस ऑफ 26, और बट्टा में ये 2, सर ये 26 से 26 कट गया, 2 उधर गया, तो ये हो गया 6, तो एफ का मान कितना गया सर 6, एफ का मान कितना आ जाएगा अपना 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वापस लिखें क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। तो देखिए आज हम जो पढ़ा है यहाँ पर मादिका से रिलेटेड, मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो मादिका में क्या करेंगे, जब भी असतत बारंबारता बंटन है तो सीएफ तो ज्ञात करना ही है, चाहे सतत हो या असतत, सबसे पहले सीएफ और उसका आधा करना होता है, आधा से जस्ट बड़ी सीएफ के सामने एक्स का मान ही मादिका होती है, ठीक है। ये दोनों हमने क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद में सर यदि हमारे पास में, ठीक है, सतत बारंबारता बंटन है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मादिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन f इंटू आई। क्या है, L मतलब लोअर लिमिट उस वर्ग की निम्न सीमा, n/2 लास्ट CF का आधा होता है, I वर्ग अंतराल होता है उस वर्ग की से पहले की CF उस वर्ग की बारंबारता f होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस 2 किए थे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। उसके बाद में ये LDC के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इसके अंदर आप लोगों को अंक दे रखा था, छात्रों की संख्या दे रखी थी, ठीक है, तो अंक और छात्रों की संख्या दे रखी थी, तो इसको ऐप मान लिया। उसके बाद में यहां से अपन लोग ने कैलकुलेशंस कर ली। तो ये आप लोगों का जो मादिका से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बहुलक में। नेक्स्ट हेडिंग लिखें बहुलक। बहुलक जिसे आप मोड बोलते हैं, बहुलक मोड क्या बोलते हैं, बहुलक कहते किसे हैं, कैसे निकालेंगे, लिखना, लिखो, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, वही प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है ना, वही प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल्स लिखना आप लोग। प्रेक्षणों 3, 5, 3, 8, 8, 7, 9, 8, 50,
8 का बहुलक होगा। सभी ने कर लिया। जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सर्वाधिक होती है, देखो किस फ्रैक्शन की बारंबारता, देखो एक 8 8 8 और 8, तो इसका मतलब 8 की बारंबारता सर्वाधिक है, इस वजह से इसका जो बहुलक होगा ना, बहुलक 8 होगा। बहुलक क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही फ्रैक्शन बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन की बारंबारता किसकी है? 8 की है, इस वजह से बहुलक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन तो मैं क्या लिखूँगा? सेम क्वेश्चन लिखूंगा और तो क्या लिखूंगा? असतत का भी लिख लेते हैं। देखो निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। जैसे ये बारंबारता बंटन बना दिया आपने, इधर लिख दिया x, इधर लिख दिया f, 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 7 बार, ये 8 बार और ये 2 बार, इधर ये 4 बार। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक बताओ। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक बताओ। ठीक है, अभी मैंने कहा था जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक किसकी है? इसकी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही फ्रैक्शन उसका बहुलक होता है। लिख दिया आप सबने। अब आते हैं अपन सतत पे बारंबारता बंटन पे। ठीक है, सतत बारंबारता बंटन का मैं क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, 10th की बुक से ही लिखवा देता हूँ। ये लिखो, 10th की बुक्स में ये लिखा देखो, निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। ये लिखा है प्राप्तांक, इधर छात्रों की वही संख्या, छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में लिखा है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, इधर छात्रों की जो संख्या है वह है 5, 12, 14, 10, 8 और 6।
निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। अब देखिए निम्न बारंबारता बंटन का आपको यदि बहुलक निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बहुलक कहाँ पर होगा, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक, मुझे बताओ सर्वाधिक कहाँ पर है सर, ये रही सर्वाधिक यहाँ पर है, इसका मतलब बहुलक ये है सर 20 और 30 के बीच में होगा बहुलक। अच्छा 20 और 30 के जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक होता है, तो इसका मतलब हमें सर बहुलक यहाँ पर होगा, परंतु यहाँ पर अब ये 20 से 30 में कौन सी होगी, उसके लिए इसका बहुलक का जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, इसका जो बहुलक का फॉर्मूला रहता है वो ध्यान रख लेना। कैसे निकालेंगे, तो बहुलक बराबर होगा लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस ऑफ f0, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस ऑफ f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल। ये बहुलक का आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। क्या है ये, l वही, l का मतलब उस वर्ग की निम्न सीमा, लिख लीजिए l क्या है, उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। आई क्या है, उस वर्ग का अंतराल, वर्ग अंतराल लिख दो, शॉर्ट में सीधा ही लिख लेता हूं वर्ग अंतराल। अब देखो f0 f1 ये सब क्या है, f1 पे आते हैं सबसे पहले। तो f1 क्या है, उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की बारंबारता। f0 क्या है भाई, 0 मतलब 1 से पहले आता ना, तो 1 से पहले मतलब उस वर्ग से पहले, उस वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। और f2 क्या होगा, उस वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। भाई इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, अपने को इसी मेथड से करना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है तो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, देखो इधर हम इसको करते हैं, देखिएगा सबसे पहले तो सर बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक बराबर l यानी कितनी है सर 20, तो यहाँ रख दो 20 प्लस f1 क्या, उस वर्ग की बारंबारता कितनी है सर 14, तो लिख दीजिए 14 माइनस f0 उस वर्ग से पहले की, उससे पहले कितनी है 12, तो 12 बट्टा में 2f1 14 इंटू 2 28 माइनस 12 माइनस f2 कितना है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 और इंटू आई अंतराल कितना है 10। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर ये हो गया 20 प्लस 14 में से 2 घटाओ, 14 में से 12 घटाओ 2 इंटू 10 20 प्लस 28 में से 2 घटाएंगे 26 में से 10 घटाएंगे 16 में से 10 घटाएंगे 6, तो इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2 का पार्ट 6 3 बार, फिर वापस 6 3 18 2 बच गए, फिर से वापस 3 बार, फिर से वापस 3 बार, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23.33। कितना आ जाएगा सर 23.33, लिख दीजिए इसे।
लिख दिया सबने? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। ये लो, सीधा मैं लिख लेता हूँ। ये है ऊंचाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और इधर है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ऊंचाई जो है वो है 52 से 55। इधर लिखा है 55 से 58। इधर लिखा है 58 से 61। और फिर लिखा है आपसे 61 से 64। ठीक है, इधर है 10, ये 20, ये 25 और ये 10। बताओ बहुलक। आपसे पूछा है बहुलक क्या होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है। चलो इसको पैक कर लेता हूँ। ये लो, बताइए। सबसे पहले तो सर बहुलक कहाँ पर होगा ये बताओ। सबसे पहले तो बहुलक कहाँ पर होगा सर? बहुलक यहाँ है, इसका मतलब बहुलक यहाँ पर होगा सर। सबसे पहले बहुलक यहाँ पर होगा। अब कैसे होगा? तो सर बहुलक का फॉर्मूला तो आपने बताया था। सर बहुलक का फॉर्मूला तो आपने बताया था, याद तो रखना पड़ेगा। लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल, यही होता है। लोअर लिमिट सर 58, तो 58 लिख दीजिए, प्लस f1 सर 25 ही है तो 25 रख दीजिए। f0 इससे पहले 20 है तो 20 रख दो भट्टा में। 25 का डबल 50, 25 का डबल 50 माइनस ऑफ 20 माइनस 10 और इनटू इंटरवल कितना है 64 3 का, तो यहाँ रख दीजिए 3। सर ये हो जाएगा आपका 58 प्लस का 25 में से 20 घटाओ। सर 25 में से 20 घटाइए, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 और 5 इंटू 3 15 बट्टा में 50 में से 20 घटाओ 30 और 30 में से 10 घटाओ 20। क्या यही होगा? वापस देख लेना। f1 25 है, f0 20 है। f1 का डबल 50 माइनस 20 माइनस 10, 25 में से 20 घटाया 5, 5 इंटू 3 15, 50 में से 20 घटाया 30, 30 में से 10 घटाया 20। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो सर 58 प्लस ये कितना हो गया सर 3/4, और 3/4 कितना होता है 0.75। तो मेरा जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो 58.75 आएगा। 58.75 58.75 आएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? कर लोगे? तो ये बहुलक से संबंधित क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न एलडीसी के अंदर और आ रखा है, वो भी लिखवा देता हूँ। एक एलडीसी के अंदर प्रश्न आ रखा है, लिखना। निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता, निम्न बारंबारता, निम्न ऐसा है, सॉरी ऐसा लिखा है। यदि निम्न आंकड़ों का, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपये है, निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपये है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। अज्ञात बारंबारता
ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का बहुलक ये है। इधर लिखा है खर्च रुपयों में, खर्च रुपए में। इधर लिखा है परिवार की संख्या। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इधर परिवार हैं 14, 23, 27, फ्रीक्वेंसी और ये 15। ये लोग क्वेश्चंस में लिख लेता हूँ। बताओ निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। सबसे पहले बताओ बहुलक है कितना 24। बहुलक 24 है, इसका मतलब यहाँ पर है बहुलक, यहाँ पर बहुलक है और इसको मैं एप मान लूँ, इसको एप मान लूँ। बहुलक का फॉर्मूला तो मेरे को पता है ना भाई, बहुलक का फॉर्मूला तो मेरे को पता है। बहुलक बराबर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2, f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू इंटरवल, ये होता है। बहुलक कितना है सर 24, तो यहाँ रख दीजिए 24 बराबर लोअर लिमिट 20 है तो 20 रख दीजिए, प्लस f1 ये है सर 27, कितना है सर 27 माइनस f0 इससे पहले 23 बट्टा में 27 का डबल 54, ये 23 यहाँ तक, माइनस f2 f इंटू इंटरवल कितना है सर 10। इसको उधर भेज दो, 4 हो गया। 27 में से 23 घटाओ 4 इंटू 10 40, तो यहाँ रख दीजिए 40 बट्टा में 54 में से 23 घटाओ, 54 में से 23 घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा 3, ये हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, ठीक है। और माइनस का f भी तो है, ये लो माइनस का f, इसको उधर भेज देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। अच्छा 4 से काट ही देते ना, ये लो 4 से ये 10 बार, ठीक है। तो उधर बच गया आपका, इसको और सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस f बराबर में 10, तो सर इधर इसको सॉल्व करेंगे, ये इस साइड आएगा तो 21 हो जाएगा और ये इस साइड जाएगा तो f। आपका आंसर कितना आ जाएगा 21। देख लेता हूँ ऑप्शंस 21 है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस है सर 21, 25, 28 वैसे भी ऑप्शन है, तो आंसर कितना आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। ये प्रश्न भी आपके ना एलडीसी में आ रखा भाई, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ये जो बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक। प्रेक्षणों की बहुलक तो बहुत ईजी निकालना है, असतत का भी बहुत ईजी है। बात आती है सतत पे, सतत का आता ना तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सतत का आता तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सतत में फॉर्मूला याद है तब तो बहुत ईजी है। मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे और उसके बाद में ये एलडीसी में एक प्रश्न आया था वो करवाया था। इसी के साथ में ये जो आपका माध्य माध्यिका का बहुलक कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर माध्य माध्यिका का बहुलक में क्या रिलेशंस होता है उसके बारे में, कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।